नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हुए हैं तो इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें देखकर जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो जरूरी कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी इसमें दिए गए हैं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भाषा विज्ञान अनुसार भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति। तो भाषा विज्ञान जो उसके अनुसार भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय जो आया था, भारत और यूरोपियन को मिलाकर बनाता है भारोपीय। और यहाँ पर एक भाषा नहीं है, अरमानी तोखारी में ये इटालिक, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है में। अब जो ये भारोपीय परिवार है, इसके अगर हम भाषाओं की बात करें तो उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारा जो यूरोप है इसमें बोली जाती है, जिसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा बंगला ये वाली भाषाएं आ जाती हैं। और ये जो भारोपीय जो परिवार था, ये जो परिवार है इसके दो शाखाएं हैं। इसको दो शाखाओं में बांटा गया था, जिसमें एक तो था सतम वर्ग और जो दूसरा है ये था केंटुम वर्ग। तो इस प्रकार से दो भागों में इसको बांटा गया था, सतम और केंटुम में। सतम वर्ग की बात करें तो जैसे आप संस्कृत में लिखते हो इसको सतम, संस्कृत में कह देते हैं ये वाला सतम 100 को। और केंटुम की बात करें तो जैसे हम अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम 100 कह देते हैं इसको 100। तो यहाँ पर बात करें सतम वर्ग की तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। सतम वर्ग की बात करें तो इसमें संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन ये सतम वर्ग में आ जाती है। अब जो जैसे संस्कृत है, संस्कृत का तो सभी को पता है, हम 100 को क्या कहते हैं संस्कृत में सतम कह देते हैं, हिंदी में हम 100 कह देते हैं, अवेस्ता में हम सतम कहते हैं। ये वाला जो है ये आपका अवेस्ता में है सतम। फारसी में हम सत कहेंगे, क्या कहेंगे फारसी में सत हम कहेंगे। और स्लाविक में स्तो कहेंगे, स्लाविक में स्तो ये वाला, तो ये स्लाविक में हम कहेंगे। और बाल्टिक में हम जिम्तस कहते हैं, क्या कहते हैं जिम्तस जी अदमा जिम्तस, तो ये हम यहाँ पर बाल्टिक में कहेंगे। लुथियानियन में हम सिमतास कहते हैं, लुथियानियन में क्या कहेंगे सिमतास। यहाँ पर ये जिम्तस था बाल्टिक में, और फिर लुथियानियन में सिमतास हो जाएगा, है दोनों सेम से, यहाँ पर जाके सा आ जाएगा सिमतास, तो दोनों एक जैसे सी हैं। इसी प्रकार से जो केंटुम वर्ग है, केंटुम वर्ग की बात करें तो लैटिन में हम केंटुम कहते हैं। ये जो केंटुम वर्ग जो है ये लैटिन भाषा का है। ग्रीक में हम हेकातोन, ये जैसे 100 कह देते हम हिंदी में या संस्कृत में सतम कहा था, तो इसी प्रकार से ये जो केंटुम वर्ग है, लैटिन में हम केंटुम कहेंगे 100 को। और ग्रीक में हेकातोन कहेंगे, जर्मनिक में हुंद, कैल्टिक में केत, तोखारी में कंद, आयरिश में केद, और अंग्रेजी में हम 100 कह देते हैं। तो इस प्रकार से दो वर्ग में बटा हुआ था ये सतम और केंटुम वर्ग में। तो यहाँ पर भारोपीय भाषा जो नहीं थी, जो ऑप्शन बी में दी गई है मूल। इसके बाद आ जाता है संख्या दर्शने अंतःकरणम क्रियात्मकम, बुद्धि अहंकार मनांसी, बुद्धि अहंकार एव या मनोबुद्धि एव। तो संख्या दर्शन जाए उसके अनुसार कपिल मुनि का संख्या दर्शन ईश्वर कृष्ण की संख्या का है। कई बार कवियों के इनके आचार्य जो हुए हैं इनके नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो इसमें बुद्धि, अहंकार और जो मन है इनको माना गया है। ये 3 अंतःकरण है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अधोअंकितेषु केन का संबंध है। तो यहाँ पर क्या इसमें मिलान करना है, और मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें।
जैसे श्लिष्ट योगात्मक भाषा जो है ये संस्कृत वाली है। बी का एक में देख ले कौन से में है, बी का एक इसमें भी है इसमें भी है, इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट देखना होगा। फिर इसमें जो अयोगात्मक भाषा है वो तिब्बती है, तिब्बती हिंदी भाषा। ए का 3 में देख सकते हैं आप कौन सा है, ए का 3 सिर्फ इसी में है, तो इसका मतलब ए वाला जो हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अयोगात्मक भाषा जो है इसका संबंध किससे है, तिब्बती भाषा से। और श्लिष्ट योगात्मिका का संबंध संस्कृत भाषा से। क्वेश्चन पहले आया हुआ था एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर श्लिष्ट योगात्मिका की बात करें तो इसमें ये चेरोकी आ जाएगी और अश्लिष्ट जो है इसमें आ जाएगी तुर्की भाषा। तो इनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उलझ भी जाते हैं, तो अपने अनुसार आप कोई भी शब्द याद करके यहाँ पे इनको याद रख सकते हैं। अयोगात्मक का संबंध तिब्बती से है, श्लिष्ट संस्कृत होगी, प्रश्लिष्ट चेरोकी हो गई और अश्लिष्ट तुर्की हो गई। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर दंडिक इत्यस्मिन् पदे कहा तदित प्रत्यय है। दंडिक जो आया है यहाँ पर तदित प्रत्यय कौन सा है, दंडी शब्द है इसमें। और यहाँ पर बात करें इसकी तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ठन जा यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। इसमें एक सूत्र आता है तदित प्रत्यय में अत इनी ठनौ, जिससे ठन प्रत्यय होगा। अकरण शब्द युक्त वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनी अर्थात ठन प्रत्यय होगा और इनका इन शेष रहेगा। क्या रहेगा, इन शेष रहेगा। जैसे गुण शब्द है, ठन प्रत्यय होगा, ठक कोई को होगा, गुणीन बन जाएगा इसमें। ऐसे दंड है, दंड और ठन होगा, ठन कोई को हो जाएगा तो दंडिक बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सन्निहित साधना अधिकस्य अनुपदातिस्य इत्यनेन योग अंग नियमेषु का। तो योग के जो अंग है इनके नियमों में कौन सा है, ये वाला जो यहाँ पर उदाहरण है। तो लक्षण है यहाँ पर ये। तो इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है संतोष को। अब जो योग शास्त्र है, योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि मुनि का है, तो इसमें जो है योग के 8 नियम बताए गए थे। योग के थे 8 नियम, ये भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार के 8 हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने 8 नियमों की बात करें उनमें से उदाहरण है, मतलब लक्षण है एक का। तो ये जो संतोष जो है इसका है ये। तो इसमें क्या है, नियम के संतोष का लक्षण जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कति विधेय तुष्टय संख्या परिगणिता। तो यहाँ पर ये कितनी जो है तुष्टि के भेद जो है बताए गए हैं। ये आपका जो दर्शन वाला जो भाग है तो उसमें से जो है यहाँ पर लिया गया है, दर्शन शास्त्र में से। हमारे द्वारा पहले जाए कराए गए थे सारे क्वेश्चन, पुराने वाली जो वीडियो उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो तुष्टि के भेद की बात करें तो यहाँ पर संख्या के अनुसार तो इनमें जो है 9 अर्थात 9 जाए माने गए थे। अब 9 कौन कौन से थे, प्रत्यसरक बोध का क्वेश्चन है ये। और तुष्टि के भेद जो 9 हैं, जिसमें प्रकृति उपादान काल भाग्य पार सुपार पारापार और अनुत्तमांब और उत्तमांब, ये वाला हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो। तो उत्तमांब ये वाला है, उत्तमांब ये के ये वाला है। एक में सुर में अनु जुड़ जाएगा, अनु उत्तमांब, ये बस इसके आगे आ लगा लो, यहाँ संधि कर लो इसमें, तो ये कट जाएगा, अनुत्तमांब ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जाए बनेगा। अब यहाँ पर जैसे इसमें आया है, इसके अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे विपर्य है, विपर्य के बारे में भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो विपर्य जो 5 हैं और अशक्ति के जो है 28 वेद बताए गए हैं। अब विपर्य 5 कौन से हैं, तमस, मोह, महामोह, तामीसर, अंधतामीसर। तो ये विपर्य के 5 वेद हैं। अशक्ति जो है, अशक्ति के 28 वेद हैं। और
अगर सभी को बताएं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। शक्ति के 28 हैं, तुष्टि के 9 हैं, सिद्धि जा सिद्धि के 8 हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसितव ईशितव। इसी प्रकार से तमस है, तमस के भी 8 हो जाते हैं, अव्यक्त आत्मा, महद आत्मा, अहंकार आत्मा, सब तमस्र आत्मा, स्पर्श रूप रसगंध। इसी प्रकार से मोह है, ये भी 8 हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसितव ईशितव। इसी प्रकार से महामोह है, ये भी इनकी संख्या 10 बताई गई है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध दिव्य दिव्य। इसी प्रकार से तामीसर हैं, तामीसर के 18 वेद बताए गए हैं, जिसमें 5 दिव्य हैं, 5 अदिव्य हैं, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध और साथ में अणिमा आदि 8 हैं। इसी प्रकार से अन्य तामीसरा इनके 18 हैं, जिसमें 5 दिव्य, शब्द रूप रस गंध या जाते हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये 5, और 5 दिव्य, पंच दिव्य अणिमादि सिद्धि जो 8 बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये 28 हो जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर निरुक्ते पदी कति पद जातानि उपदिष्टा, जिसमें 60 पंच चत्वारी या त्रीणी, और यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर, चत्वारी थर 4 हैं। तो निरुक्त जो है इसमें पदों की संख्या कितनी बताई गई है, चत्वारी ही 4 बताई गई है, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। और निरुक्त में से है आचार्यास के द्वारा जो रचित है, और 12 इसमें अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। बाद में जो इसमें परिशिष्ट के रूप में 2 और जोड़ दिए गए थे, तो 14। तो एग्जाम में देख लेना ये 12 होगा या कितना दिया गया है इसमें, तो ये तो 12 होगा या फिर 14। इसके बाद है जाति वाच्य सती हस्त शब्दस्य मतुवार्थ्य काफी होता है, हस्तवान हस्तिका हस्तालु या हस्ती। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी में जो आया है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, हस्ती जो है यहाँ पर ये बनेगा, हस्त शब्द है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हर्ष चरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। हर्ष चरित जो है यहाँ पर उच्छ्वासों में है, तो ये 10सु 8सु चतुर्सु या सप्तसु। हर्ष चरितम जो है ये मेसी बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, और 8 या उच्छ्वासों में है, तो ये भी आ जाता है, कई बार किस में है तो उच्छ्वासों में है, जिनकी संख्या 8 है। इसके अलावा महर्षि बाणभट्ट ने अन्य भी रचनाएं लिखी थी, जिसमें कादम्बरी, पार्वती प्रणय, चंडी शतकम, मुक्त ताड़ितकम, ये आ जाती है। इसके बाद है फल लक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्याः पर्याय विद्यते। शुद्ध लक्षणा गौणी रूढ़िवती या प्रयोजनवती लक्षणा का। तो फल लक्षणा जो है इनमें से निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्य पर्याय है, किसका पर्याय है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है प्रयोजनवती लक्षणा, और एक एग्जाम में आया हुआ था लक्षणा के कितने भेद हैं, तो लक्षणा जो है इसके 80 भेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तरह धर्म स्कंदः यजः अध्ययनम दानम इति उक्तिः कस्याम उपनिषदि लभ्यते। ऐत्तरेय तैत्तिरीय छांदोग्य या बृहदारण्यक उपनिषद। तरह धर्म स्कंदः, तो इसका जो संबंध है ये छांदोग्योपनिषद से है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और ये जो छांदोग्योपनिषद है, तो सामवेदीय जो है यहाँ पर इसको उपनिषद जो है माना गया है, तो क्या है, सामवेदीय उपनिषद है। 2 उपनिषद है इसमें, एक तो यही है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। और अरण्यकों की बात करें तो तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, 2 अरण्यक हैं इसमें। शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्यों की अगर हम बात करें तो नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या है इसमें। श्रोत्र सूत्रों की अगर हम बात करें तो लाटयन, दरायन, मशक सूत्र, खादिर और जैमिनी, ये 5 सूत्र है इसमें। गृह सूत्रों की बात करें तो इसमें 4 है, खादिर, गौभीर,
गौतम और जैमिनी है। धर्मसूत्रों की बात करें तो गौतम धर्मसूत्र है, इसमें एक ही। 16 सूत्र जो इसमें कोई नहीं है। ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें पंचमी, षड्वी, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद और वंश ब्राह्मण, इसके अलावा जैमिनी है। ये 9 जो है इसमें आ जाते हैं। शाखाओं की बात करें तो इसमें कोतमी शाखा, राणारण्य और जैमिनी है। 3 शाखाएं सामवेद में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है काव्य मीमांसानुसारम काव्य विधा कतिधा भवति। तो काव्य मीमांसानुसार काव्य कवि त्रिधा, पंचधा, चतुर्धा या अष्टधा। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं अष्टधा, अर्थात 8। तो 8 प्रकार के कवि बताए गए हैं, जिसमें रचना कवि हैं। कौन से? रचना कवि हैं। और कौन से वाले? शब्द कवि हैं। इसके अलावा फिर अर्थ कवि हो जाते हैं। अर्थ कवि के अलावा अलंकार कवि हो जाते हैं। और कौन से हो जाते हैं? उक्ति कवि हो जाते हैं। और उक्ति कह लो या फिर भक्ति कह लो आप, भक्ति। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रस कवि, मार्ग कवि, शास्त्रार्थ कवि, शास्त्रार्थ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 प्रकार के जो कवि हैं ये बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर साध्य शून्य पक्ष मुक्तवल्यम का उदाहरण है। व्याप्यता व सिद्ध है, बाध है, सत प्रतिपक्ष है या अनेकांतिक है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी में जो दिया गया है तो ये आ जाता है बाध है। नेक्स्ट है शब्द ज्ञात अनुपाति वस्तु शून्य है इति लक्षणा लक्षिता चित्तवृत्ति ही का योग दर्शन अनुसार है। निद्रा प्रमाणम विप्रिय है या विकल्प है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला था जो विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कथा प्रसंगेषु मिथ्या सखी मुख तीर्णा अपि तन्विहा नल नामनि श्रुते इति नल पदस्य अर्थः अस्ति अग्नि शत्रु निरपय या तीर्णम। तो यहाँ पर इनका अर्थ क्या है? और नैसर्गिक जो महाकाव्य उसमें से ये लिया गया है और सीएस के द्वारा जो रचित है। 22 सर्गों में है ये। राजा नल और दमयंती जानकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई थी। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ जो है ये तीर्ण जो है इनसे लिया गया है। बृहत्तरी के अंतर्गत आता है नैसर्गिक। प्रथम सर्ग में से है 35वें श्लोक में से। किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं कि सखियों के मुख से घास के 3 के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत करने वाली हो गई। कहने का मतलब है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है, जैसे 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति उनसे कुछ दूरी पर है, वो कुछ काम कर रहा है तो उस काम को छोड़कर जो है उस काम को धीरे धीरे करने लग जाएगा ताकि उनकी बातें सुन सके, या उसी साइड में जहाँ अपने जो कान है उनको कर लेगा ताकि उनकी बात जो उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो दमयंती जो थी वो भी जा कुछ इसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये कर रही थी। नेक्स्ट आ जाता है महाभाष्य व्याकरणस्य अनुसंगिक प्रयोजनेषु विभक्ति कुर्वन्ति इत्यस्य क्रमः अस्ति षष्ठमें, पंचमें, 10वें या 7वें है। तो यहाँ पर इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, षष्ठ में है। तो ये जो महाभाष्य जो है इसमें व्याकरण का अनुसांगिक जो प्रयोग है विभक्ति का क्रम ये 6 नंबर का बताया गया है। इसके बाद आ जाता है व्रीहिन वहंती इति कस्य विधिर उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा नियम अपूर्व आरती परिसंख्या या श्रोति प्रतिसंख्या विधि है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है ये? नियम विधि का है। इसके बाद है सारंगी इत्यस्य स्त्रियाम गेस प्रत्यय विधायक विभक्ति। सारंगी जो है इसमें अपने गेस प्रत्यय बताना है कौन से सूत्र के द्वारा लगा है।
तो सारंग शब्द है गीस प्रत्यय है। सिद्ध गौरादिव्य श्रवणाद अनुदात तो घात धातु न जाति स्त्री विषयादुपघात या अन्य तो गीस। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है अन्यतः गीस, तो ये वाला जो है इसमें लगेगा। सारंगी है और एक और है इसका रूप कलमासी, ये वाला, तो इनमें जो है ये वाला लगेगा। गीस जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें होता है, गीस का दीर्घ ही शेष बचता है। इसके बाद है योग दर्शने सर्वचित भूमि है का स्मृति विस्मृति निरुद्धम एकाग्रम हो। तो योग दर्शन में सर्वचित में है और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन सी में जो दी गई है क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्धम। योग दर्शन जो है इसमें चित्त भूमि के 5 जो भेद है ये बताए गए थे। कितने बताए गए थे? 5। तो योग दर्शन में जो है इसके 5 जो भेद जो है बताए गए थे चित्त भूमि के, जिसमें क्षिप्त चित्त भूमि ही, मूढ़ चित्त भूमि ही, विक्षिप्त चित्त भूमि ही, एकाग्र चित्त भूमि ही और निरुद्धम चित्त भूमि ही। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 5 बताए गए थे, क्षिप्त मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। इसके बाद है वेद सुनरी कश्य विशेषण, ये नाम है यहाँ पर विशेषण है। सरस्वत्य अपलाय घोषा या उषा, तो किन का नाम है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो उषा जो देवता है उनके लिए यहाँ पर इन नामों का जो संबोधन ये किया गया है। और जैसे यहाँ पर ये उषा जो है इनके नाम के बारे में आया है, तो इनके बारे में और भी बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कौन से स्थानीय देवता हैं, कितने जो सूक्त है उनमें इनकी स्तुति हुई थी। तो 20 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई है और 2 स्थानीय देवता जो इनको माना गया है। और वशिष्ठ जो यहाँ पर इनके ऋषि हैं। और जैसे यहाँ पर इनका नाम आया था सुनरी, और भी बहुत सारे इनके नाम हैं, तो जिसमें मघोनी प्राचेता विषवारा सुभगा रेवती में मघवती पुराणी युक्ति अमर्त्या विषव ऊर्ध्वा मधुदा ऋतावरी ओदती सुमनावरी अशवती गोमती पुराणी सुनरी भास्वती युवती अमृत केतु दिवह दुहिता सुजाता ऋतपाहिर्ण्य वर्णा। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो इनके नाम हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर तद आत्मीय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता कहें तर्क संग्रह का प्रोक्त है। तो ये प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, प्राग भाव या अन्योन्य भाव। और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन डी में दिया गया था अन्योन्य भाव है। तो इसका उदाहरण था कि जो घट है पट नास्ति, कि घट या पट नहीं है। तो जिस अभाव की प्रतियोगिता तद आत्मीय संबंध से अवच्छिन्न हो तो वह होगा अभाव अनन्य। जैसे घट पट नास्ति, अर्थात घट पट नहीं है। और अनन्य भाव जो है इसका मतलब लिया गया है आप एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में आपसी भेद है। घट है पट नहीं, घट न पट है और पट घट नहीं है, तो ये अनन्य भाव है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधोअंकितेषु समुचितम विकल्पम चिन्ह। तो सही जो विकल्प है यहाँ पर आपने बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, माध्यमिकः महायानम। नेक्स्ट है वेह शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। सत्रम अधिकृत्य छात्रः सवरान या वित्तम विकरोति काम है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला, सवरान विकरोति। नेक्स्ट है राजंतम अधमराणाम गोपामृतस्य दीदिव्यम। अत्र दीदिव्यम पदस्य का अर्थ है इंद्रम प्रकाशमानम धूलोकम या पुनर्याजमानम। तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला इसका अर्थ लिया गया है। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर प्रकाशमान से है। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिव्यम वर्धमाने सविधमे, इस प्रकार का जो है मंत्र है, अग्नि सूक्त का मंत्र है। तो इसका अर्थ यहाँ पर प्रकाशमान से लिया गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ग्रेम नियम।
ग्रिम नियम जो है इनके अनुसार प्रथम परिवर्तनीय त वर्ग ध्वनियाँ, जो त वर्ग जो ध्वनि है ये त वर्ग और ध वर्ग, त और ध ध्वनि नाम का परिवर्तन क्रम है। त और धा का जो परिवर्तन होगा ये किस में होगा? तो तीन है एक यहाँ पर विदेशी विद्वान है ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है इसको माना गया था। था का था में हो जाएगा, दा का ता में, धा का दा में। तो यहाँ पर जो है एक जो कह सकते हैं कि एक उदाहरण जो है इसके माध्यम से इसके बारे में बताया जाता है। जैसे आप अघोष वर्ण लिखते हैं, अघोष, अघोष अलप्राण, तो इसमें क्या है पहला तीसरा पांचवा वर्ण आ जाता है, जैसे क त प। इनका जब आगे परिवर्तन होगा तो ये महाप्राण जो है महाप्राण में हो जाएगा, महाप्राण में। तो महाप्राण में क का क्या है, अलप्राण में क्या था, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा चौथा। अब क का खा हो जाएगा, ता को था हो जाएगा और प को फा हो जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है इसमें। और इसी प्रकार से क्या आएगा, घा आ जाएगा और क्या बनेगा, धा आ जाएगा और क्या आ जाएगा, भा आ जाएगा। अब इसी का फिर आगे जब परिवर्तन होगा तो इनका जब आगे परिवर्तन होगा तो ये घोष में हो जाएगा, घोष में। अब घोष में क्या होगा, घोष अलप्राण, घोष में इसका जैसे क को खा में हुआ था, खा को गा हो जाएगा। इसी प्रकार से त थ दा हो जाएगा, इसी प्रकार से प फ पा हो जाएगा। इनका फिर इसमें हो जाएगा, तीसरे का पहले में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो चलता है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर नित्य ज्ञान अधिकरण त्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षण प्रवक्तम, ईश्वरस्य मन है, जीवात्मन है या परमाण है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए में जो दिया गया है, तो किसका है, यहाँ पर ईश्वर का है। तर्क संग्रह में से है जो अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तेज है यत ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्चाम इति उदाहरण वर्तते। तुम्हारा जो तेजोमय जो रूप है, कल्याण का रूप जो उसी को मैं देखता हूँ। इस प्रकार का मंत्र आया था ये। तो एक कठ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय या ईशावास्य उपनिषद, तो किस में से लिया गया है? और इसका जो संबंध है ये इस उपनिषद है इसमें से लिया गया है। और मूल रूप से यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसमें से है। और ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है आपके यजुर्वेद में आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 18 मंत्र हैं इसमें, तो उसमें से है। विद्यामृतमाश्नुते और अग्निन्याय सुपत राय अस्मान, इस प्रकार के मंत्र हैं इसमें। तो इसका संबंध जायसो उपनिषद से यहाँ पर माना गया था, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखंडस्य कारणेषु फलवचः इत्यनेन कस्य अलंकारस्य लक्षणं प्रोक्तम् आचार्य मम्मटेन। तो ये आचार्य मम्मट जम के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, उसमें से लिया गया है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो लक्षण है ऑप्शन बी अर्थात विशेषोक्ति या इसका माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है साहित्य दर्पण अनुसार में रस आस्वादन का हेतु, सत्य उद्रेक काव्य पाठ है, शैलीता या पात्राण। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए में जो आया है सत्य उद्रेक है। सत्य का उद्रेक होने के कारण कुछ जो परमात्मा है इनके द्वारा अखंड स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंदमय अनुभूयमान अन्य विषय के संस्पर्श से शून्य बाह्य स्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से प्रमाणित इस रस को अपने आकार की ही भांति अभिन्न रूप से आस्वादन किया जाता है। तो साहित्य दर्पण में से है। और साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जन्मादि अस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते। ब्रह्मण है सृष्टि प्रकृति या जगत है।
और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ब्रह्मांड से लिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेद या कृषि दृष्टा ऋषि का। अथर्ववेद जो है इसमें आता है एक भूमि कृषि सूत्र, कांडों में है, अथर्व ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा था अथर्ववेद। अब जो यहाँ पर जो इसमें ऋषि आए हैं बुद्ध, मधुचंद, भिक्षु या विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र जो है यहाँ पर इसका सी आंसर माना गया है। ये तो अथर्व ऋषि होंगे या फिर विश्वामित्र। इसके बाद है गौतम धर्मसूत्रम केन वेदेन से संबंधम विद्यते। साम, अथर्व, ऋग्वेद या कृष्ण यजुर्वेद। गौतम धर्मसूत्रम, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, सामवेद जो है, सामवेद में आता है श्रुतर सूत्र, गौतम धर्मसूत्र, और ये जो है इसमें एक अकेला ही है गौतम धर्मसूत्र। तो सामवेद जो इसमें से दिया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। आचार्य गौतम ही जो इसके प्रणेता भी हैं। 28 अध्याय हैं इसमें, और 28 अध्याय और 1000 सूक्त हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कथा प्रसंगेन जिन्हें उदाहरिता अनुसमृता खंडल अनुसुविक्रम है तवा विधानात् व्यत्यय नतानन है सुदुसह मंत्रपदी रोग है। तो अतर का अलंकार है, लुप्त उपमा, मालोपमा, श्लेष्ठ या उत्प्रेक्षा, तो अलंकार में से है, और श्लेष्ठ उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया था। महर्षि भारत के द्वारा जो रचित है किरात रजनी, उसमें से दिया गया है प्रथम सर्ग में से। किसी को पढ़ना चाहता है तो प्रथम सर्ग में आपको मिल जाएगा। ये उक्ति की बात करें तो वो नेचर की उक्ति थी, यहाँ पर उनका कहना था ये। नेक्स्ट है खलु कृत्वा इत्यत्र निरुक्त अनुसारम खलु पदम विद्यते। प्रतिषेध, समुच्चय, निषेध या पद पूर्णार्थ। खलु कृत्वा, यहाँ पर जो खलु कृत्वा का जो अर्थ हुआ है ये प्रतिषेध अर्थ में हुआ है। महर्षि जो यास्क है ये खलु को भी अर्थ की दृष्टि से माँ के समान निषेधार्थक ही कहते हैं। उनके मत के अनुसार कहीं कहीं यह पादपूर्ण के लिए भी होता है, किंतु वैदिक साहित्य में खलु का जो प्रयोग मात्र पादपूर्ण या जोर देने वाले निमात के रूप में भी हुआ है। खलु कृत्वा, खलु कृतम, इस प्रकार से। और जो आचार्य पाणिनि मुनि हैं उन्होंने खलु को जो निषेधार्थ में लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तत्जन्यत्वे सति तत्जन्यजन कह परामर्श हेतु उपनय या व्यापार है। और इसमें जो माना गया है व्यापार है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो तर्क संग्रह दीपिका जो है इनके अनुसार व्यापार का लक्षण है ये तत्जन्यजनत्वे सति तत्जन्यजन है। नेक्स्ट है मोद शाखा के विधेन से संबंध है। मोद शाखा का संबंध बताना है, और यहाँ पर इनमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा B1। तो अथर्ववेद जो है इसमें आती है ये शाखा। 9 जो शाखाएं हैं यहाँ पर इसमें मानी गई थी। शौनक शाखा, मोद शाखा, स्तोत्र शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चरणवेद शाखा। तो 9 शाखाएं थी, लेकिन इस समय जो है पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं जो है इस समय उपलब्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दस्तनेशु किम मेलम सत्यवस्त्र। तो इसमें सही है प्राश्चितयामा भूमि इत्यादि व्याकरण सरस्वती की तीर्था बद्ध विश्व है रोर इति सुक्ति मलेच्छ है व ऐसा यद पे शब्द दुष्ट शब्द है। मतलब यहाँ पर जो है एक सत्य है। अब जो यहाँ पर सही जो है मिलान जो ऑप्शन ए में दिया गया है प्राश्चितायामा भूमि इत्यादि व्याकरण सरस्वती। तो यही जो है यहाँ पर सिर्फ जो है इसमें सही माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मदछेद कृशोदरम लघु भवती उत्थान योग्यम वपुः इति एवं कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम् प्रयत्नस्य तपश्चर्यायाः पादपसिंहस्य या मृगायाः। अब यहाँ पर हमारा शीर्षक ऑप्शन डी होगा
मृगा है। तो मृगा जो उनकी वैशिष्ट्य जो इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद है मनुस्मृति सर्व तेज में ही रस है अस्मिन श्लोकांश पदेन का प्रोक्त है। तो मनुस्मृति सर्व तेज में ही स अस्मिन श्लोकांश पदेन का प्रोक्त है सूर्य प्रज्ञा गुरु या नृप है। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी अर्थात नृप है। तो ये जो मनुस्मृति जो है इसमें महर्षि मनु की एकमात्र रचना जो है इसमें 12 अध्याय में बटी हुई है और इसमें मनुष्य के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया गया था। तो सह जो है यहाँ पर ये नृप है, यहाँ पर से आंसर रहेगा। इसके बाद है पुरुषस्य अस्तित्व संख्या रीत्या कस्माद् हेतु विषयत्वात् अधिष्ठानात् त्रिगुणियात् अभेदनात् परिमाणात्। अब यहाँ पर इनमें देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो यह अधिष्ठानात्, तो पुरुष का अस्तित्व अधिष्ठान का हेतु है। नेक्स्ट है सहस्त्र गुणम सहस्त्रम आदत्ते ही रसम रवि उक्तियम उत्तर प्राप्त है मेघदूत किरातर्जनीय रघुवंशी या मालविकाग्नि मित्र। अब यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो ये रघुवंश में है। रघुवंश महाकाव्य जो है महर्षि कालिदास का एक अलौकिक महाकाव्य से माना गया है जो किसमें है 19 सर्गों में है। नेक्स्ट आ जाता है अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति पंचदश एकादश द्वादश या अष्ट। अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि, तो इसमें आ जाते हैं द्वादश जो ऑप्शन बी में है। तो इसमें अग्निष्टोम उकथ्य षोडशी और अतिरात्र ज्योतिष्टोम संस्था के 4 प्रकार बताए गए हैं। और जिस संस्था का सोमयाग होगा उसका अंत उसी के सोमयाग से ही होगा। तो अग्निष्टोम संस्था वाले सोमयागों का अंत अग्निष्टोम नामक सोमयाग से ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है मस्क कल्पसूत्रम कस्य वेदस्य है। मस्क जो यहाँ पर सूत्र है ये इनमें से किसका है? अथर्व साम ऋग यजु साम, मतलब कौन से का 4 जैसे वेद होते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी अर्थात सामवेदस्य है। तो सामवेद जो है इसमें आ जाता है मस्क सूत्र। अगर मस्क सूत्र ना हो तो उसमें आरसे दिया गया होगा, आरसे है। तो ये वाला जो आपको देखने को मिलेगा चाहे तो ये हो या ये हो, बात दोनों की एक ही है। तो ये आपके सामवेद में आते हैं। स्वरत्र सूत्र जो है उसके अंतर्गत है। और बात करें यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, इसमें लाटायन, द्रायन, मशक, खादिर और जैमिनीय। तो ये वाले स्वरत्र सूत्र जो इसमें आ जाते हैं। गृह सूत्रों में खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय आ जाते हैं। धर्म में एक अकेला ही गौतम सूत्र है और सुलभ सूत्र में जो कोई नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावना लक्षण की। शाब्दी भावना जो इसका लक्षण है, अब इसका जो लक्षण जो ऑप्शन ए में दिया गया है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूला भवित व्यापार विशेष है। इसके बाद है मानव स्रोत सूत्रम के अनुविधेन से संबंध। ऋग यजु साम मतलब किसके साथ है? मानव स्रोत सूत्र। अब इनका जो संबंध है जो ऑप्शन डी में दिए गए अर्थात जो कृष्ण यजुर्वेद है। तो मानव स्रोत सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी शाखा से है। प्राचीनतम जो स्रोत सूत्र उसमें गिना जाता है जिनको। और इसमें 5 भाग 11 अध्याय हैं। 5 जो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें प्राक्सोम, इष्टिकल्प, अग्निष्टोम, राजसूय, चयन ये आ जाते हैं। और इनके वर्ण विषय दर्श, पूर्णमास, अगन्यधेय, अग्निहोत्र, अग्रायण, चतुर्मास, पितृयज, पशुबंध, अग्निष्टोम, प्रायश्चित, प्रवर्ग्य, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेघ, एकह, अहीन, सतर, सुलभ सूत्र, परिशिष्ट ये आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में है री च इत्यनेन सूत्रेण किम कार्यं भवति तास्ते हो तस्य लोपः र आदौ प्रत्ययपरे रेफस्य लोप र आदौ प्रत्ययपरे पूर्वस्वरस्य दीर्घ र आदौ प्रत्ययपरे उपधाय दीर्घ रेफस्य च लोपः है। तो ये जो रीच है जो इसका काम क्या है, और इसका काम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में
दिया गया है। तास्ते हो सस्य लोप है, र आदो प्रत्यय परे। इसके बाद है स्व जलवत सहस्य सर्वत्र विहित स्थिति इत्यादि न काव्य प्रकाश कृता का गुण मत है, प्रसाद माधुर्य ओजिया समाधि को। अब यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन ए में जो दिए हैं तो कौन से है यहाँ पर प्रसाद, जो है यहाँ पर गुण ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है वाग्मी इत्यत्र का मत वार्थ्य प्रत्यय इणी वीणी गिमनी या मिनी। अब यहाँ पर जो इसमें आया है कौन सा ऑप्शन सी में जो दिया गया है तो गिमनी जो है यहाँ पर इसमें आया है। तो वाच शब्द हो गया, जैसे मतु अर्थ में गिमनी हो जाएगा इसका प्रत्यय, और ये जो ई जो है इसका लोप हो जाएगा, गिमन शेष बचेगा इसमें ये वाला। तो उसके बाद बनता है वाग्मी, प्रशस्त वाणी वाला, ये होता है इसका मतलब। इसके बाद है संप्रधाने से तपधने से गूढ़म दहात्मकम तेजस्ती स्पर्श अनुकूल ही सूर्यकांत तेज तद अन्य अभिभावात वमंती अत्तर तत्पदेन किम घोतते धर्म तेज समय या तप है। और इसका जो यहाँ पर इसमें अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है तेज है। तो संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दह आत्मकस्ति तेज है, स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांत है, तद अन्य तेज है अभिभावाद वमंती। तद का मतलब तेज से है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ अनुसार निम्नलिखितेषु का न रसदोष है। तो पंडित राज जगन्नाथ जो इनके अनुसार रसदोष नहीं है। अब ये कौन से वाला है, और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है रसस्य व्यंग्य। तो ये जो समबल प्रबल प्रतिकूल रसंगा नाम निबंधनम, ये छठा रसदोष है। कौन सा? छठा। और ये जो आया है विच्छिन्न रसस्य पुनः दीपनम, ये सातवां है। स्थायी व्यभिचारी नाम शब्दवाच्यतम, ये पहला और दूसरा है। तो यहाँ पर जो है ये रस व्यंग्यतम जो है ये रसदोष नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।